हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल यूनिक एकेडमी किराकत में। आज हम लोग जो है जीएस का, आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे जीएस के लिए, तो आज से हम लोग अपने चैनल पर जीएस की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी को पूरा ए टू जेड जो है पॉलिटी के विषय में जो भी चीज़ें बनती है वह सभी हम लोग देखने वाले हैं। आप केवल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और ये सीरीज़ जो है लगातार चलती रहेगी जब तक कि पूरे पॉलिटी का जो चैप्टर है वह ख़त्म न हो जाए। और हम लोग जो है एक एक छोटी छोटी बातों पर भी बात करेंगे। आपके सामने जो है कई सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे कि अभी आपका जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरा रहा है, इसका एग्ज़ाम है। इसके साथ साथ जो है आने वाली बहुत सारी वैकेंसियां हैं, उसमें भी है। रेलवे के आपके एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो उन सभी एग्ज़ामों के लिए आपका ये जो सीरीज़ है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं आज का जो टॉपिक है, जिसका नाम होगा संविधान। तो पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि ये जो संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जब संविधान पढ़ने जा रहे हैं तो यह जो संविधान होता है, संविधान क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग जो है बात करें संविधान की, ये जो संविधान है तो आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक जो है कौन सा है, सम, और दूसरा कौन सा है, विधान। तो एक है आपका क्या, सम, और दूसरा क्या है, विधान है। तो जो संविधान है किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो कहेंगे सम और विधान से मिलकर बना है। ये जो सम का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान रूप से। सम का मतलब क्या होता है, समान रूप से, ठीक है, समान रूप से। विधान का मतलब क्या होता है भैया, तो विधान का मतलब होता है कानून। विधान का मतलब क्या होता है, कानून। तो समान रूप से जहाँ पर कानून होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान कहते हैं। अब जो है देखिए, ये जो संविधान है, संविधान की बात कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि संविधान क्या हो गया, जो समान रूप से सभी को कानून व्यवस्था का क्या करता है, कानून व्यवस्था देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। तो ये जो संविधान है एक प्रकार का क्या होता है, दस्तावेज होता है। यह क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, दस्तावेज होता है, जो कि जिसमें संग्रह किसका होता है, जिसमें संग्रह होता है कानून व्यवस्था का। किसकी व्यवस्था का, तो कानून व्यवस्था का क्या होता है, संग्रह होता है। तो जो संविधान होता है वह एक क्या होता है, दस्तावेज होता है, जिसमें कानून व्यवस्था का क्या होता है, संग्रह होता है, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं ये जो संविधान, आप जो है जब इसको तोड़े हैं तो इसमें जो है आप जो है इसकी संधि को अगर देखें ना, हिंदी में जो है संधि की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो संधि पाई जाती है, कौन सी संधि होती है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि पाई जाती है। कौन सी संधि पाई जाती है, व्यंजन संधि होती है, ठीक है ना भैया। तो आपका जो है हिंदी में भी इससे एक प्रश्न बन जाता है इसके संधि से। तो आपका इसको हिंदी में जो है संधि कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि संधि कौन सी होती है, तो संधि आपकी होती है कौन सा, तो कहेंगे व्यंजन संधि होता है, ठीक है। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि जो संविधान है, सबसे पहले संविधान जो है किस देश ने लिखा था, या एक आपको जो है बार बार जो है पूछा जाता है कि बताइए संविधान का जनक कौन है, संविधान का जनक कौन है। मतलब कौन जो है संविधान को सबसे पहले जो है लिखने का काम, या संविधान के बारे में जो है कोई बात किया था, वह कौन था। तो संविधान का जो जनक है, अगर देश के रूप में देखेंगे तो देश के रूप में जो है आपका कौन है, देश के रूप में आपका, देश के रूप में अमेरिका है, और व्यक्ति के रूप में जो है कौन है, जेम्स मैडिसन। तो जेम्स मैडिसन जो है, जेम्स मैडिसन जो है वह क्या है, विश्व में संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो जेम्स मैडिसन जो है क्या है, विश्व में संविधान के क्या है, जनक है, ठीक है। अगर हम लोग जो है बात करते हैं कि संविधान सबसे पहले किस देश में आया था, तो संविधान का अगर आपसे जननी पूछता है, संविधान की जननी पूछता है, संविधान का जननी, संविधान की जननी किसे कहा जाता है, तो संविधान की जननी जो है किसे कहा जाता है, तो जिस देश में संविधान सबसे पहले लागू हुआ होगा उसी देश को हम लोग क्या कहेंगे, संविधान की जननी कहेंगे। तो सबसे पहले किस देश में संविधान लागू हुआ था, तो यह अपना था कौन, ब्रिटेन था। ब्रिटेन में सबसे पहले जो है संविधान लागू हुआ था, इसलिए ब्रिटेन को क्या कहा जाता है, संविधान की
जननी कहा जाता है। संविधान की क्या कहा जाता है? जननी। ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन का जो संविधान है, एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो ब्रिटेन का संविधान है, यह कैसा संविधान है? तो यह एक प्रकार का क्या है? अलिखित संविधान है। यह क्या है? अलिखित संविधान है। तो सबसे पहला, विश्व का सबसे पहला संविधान कहेगा तो हम कहेंगे ब्रिटेन का, लेकिन कौन सा संविधान है? ये आपका कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। ये जो संविधान है, ये जो आपका ब्रिटेन का संविधान है, अलिखित है। इसके साथ जो है ब्रिटेन जो है आपका संसद की जननी है। किसकी जननी है? संसद की जननी। तो संसद की जो जननी है वह कौन है? तो कहेंगे ब्रिटेन है। क्यों जो है, क्यों ऐसा है? क्योंकि सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था, सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से आई थी? ब्रिटेन में आई थी। तो इसलिए जो है संसद की जो जननी है वह कौन है? ब्रिटेन है। तो संसद की जो जननी है वह कौन है? ब्रिटेन है। ये वही ब्रिटेन है जिससे हम लोगों ने नागरिकता को क्या किया है? ग्रहण किया है। तो यहीं से हम लोग जो है क्या करते हैं? नागरिकता को ग्रहण करते हैं, जो कि किस नागरिकता का उल्लेख करता है? तो एकल नागरिकता का क्या करता है? उल्लेख करता है। तो यह जो ब्रिटेन है एकल नागरिकता का उल्लेख करता है। और हमारे देश में भी किस नागरिकता का उल्लेख है? तो कहेंगे एकल नागरिकता का उल्लेख है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो तो आगे हम लोग जो है बढ़ सकते हैं। और आगे जो है हम लोग क्या देख सकते हैं? आगे जो है हम लोग अगले जो स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान। अगर आपसे यह पूछ दे कि विश्व का पहला लिखित संविधान, विश्व का पहला लिखित संविधान, तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अगर पहला संविधान कहेगा तब तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन, तब तो हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। लेकिन विश्व का पहला संविधान कहेगा तो पहला संविधान जो है कौन होगा? तो पहला संविधान होगा आपका अमेरिका होगा। कौन होगा? अमेरिका होगा। कौन होगा? अमेरिका होगा। विश्व का पहला जो संविधान होगा वह कौन होगा? अमेरिका होगा। विश्व का पहला लिखित संविधान करने वाला, लागू करने वाला देश कौन है? अमेरिका है। बात करेंगे कि यह जो अमेरिका है, अमेरिका जो है कब जो है इसका संविधान बनता है? कब बनता है इसका संविधान? तो इसका संविधान जो बना था 1787 में बना था। कब बना था? तो इसका जो संविधान बना था कब बना था? 1787 में बना था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका जो संविधान है लागू कब हुआ। तो इसका जो संविधान है लागू कब हुआ? तो ये जो है 2 साल बाद 1789 में यह क्या हो गया? लागू हो गया। तो अमेरिका का जो संविधान है कब बना? 1787 में, जो कि विश्व का पहला क्या है? लिखित संविधान है। अब जो है एक और बात जो है हम लोग देख लेते हैं अमेरिका से। ये जो अमेरिका का संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो कहेंगे वह किस देश का है? तो कहेंगे कि अमेरिका के देश का है। मतलब अमेरिका का जो लिखित संविधान है वह विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ये भैया क्यों सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा इसलिए है क्योंकि इसमें जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं? केवल 7 अनुच्छेद हैं। केवल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल अनुच्छेद जो है कितने हैं? कुल अनुच्छेद जो है आपके कितने हैं? तो कुल अनुच्छेद आपके कितने हैं? तो 7 अनुच्छेद केवल इसमें है। वही बात करेंगे हमारे भारत का जो संविधान है, हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। तो हमारे भारत का जो संविधान है, हाँ एक चीज़ और है इसमें, थोड़ा सा देख लीजिए, अमेरिका की बात हो रही है ना, तो विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वह किस देश का संविधान है? अमेरिका का संविधान है। अब जो है बात कर लेते हैं कि अमेरिका से एक प्रश्न और आपका बन जाएगा, है ना? क्या बनेगा बताइए? तो यह जो है अगर आपसे कहता है मौलिक अधिकार का जननी, मौलिक अधिकार का जननी, मौलिक अधिकार का जनक या जननी, ठीक है, मौलिक अधिकार का
जनक कौन है? तो मौलिक अधिकार का जनक जो है कौन है? अमेरिका है। तो मौलिक अधिकार का जो जनक है वह कौन है? अमेरिका है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नागरिकों के अधिकार की बात कौन किया था? अमेरिका ने किया था। और सबसे पहले नागरिकों को मूल अधिकार दिया कौन दिया? अमेरिका ने दिया। इसलिए मौलिक अधिकार का जनक जो है किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में लिया गया है, हमारे संविधान में जो ग्रहण किया गया है, वह कहाँ से किया गया है? तो वह जो है अमेरिका से किया गया है। तो हमारे संविधान में ग्रहण इसी जगह से किया गया है, इसी देश से किया गया है, इसी देश से किया गया है। तो हमारे संविधान में जो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है वह कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? तो हम कहेंगे कि बिल्कुल सभी बातें जो है क्या रही है? समझ में आ गई। अब जो है आगे हम लोग अगर बात करें कि विश्व का सबसे छोटा अगर संविधान पूछता है तब तो हम बता देंगे कौन सा है? अमेरिका का है। लेकिन कहीं कहीं पे जो है अमेरिका नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? मोनाको दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? मोनाको। तो मोनाको का जो है जो संविधान है वह विश्व का एक्चुअल सबसे छोटा है ना। लेकिन अनुच्छेद के मायने में जो है सबसे छोटा जो संविधान है वह किस देश का संविधान है? तो अनुच्छेद के मायने में जो है विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। एक प्रश्न अमेरिका से और बनता है, अगर आपसे पूछता है कि विश्व का सबसे कठोरतम संविधान, विश्व का सबसे कठोरतम संविधान, विश्व का सबसे कठोरतम संविधान कौन सा है? सबसे कठोरतम संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे कठोरतम संविधान किस देश का है? तो यह जो है कहाँ का है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे कठोरतम संविधान जो है किस देश का है? तो कहेंगे अमेरिका का है। बिल्कुल बात समझ में आई क्या? तो हम कहेंगे हाँ भैया समझ में आ गया। यह जो अमेरिका है, अमेरिका का जो संविधान है यह विश्व का सबसे क्या है? विश्व का सबसे कठोरतम संविधान है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे कठोर कानून की बात करेगा तब जो है अमेरिका नहीं होगा। केवल जो है इसका संविधान क्या है? सबसे कठोर है। तो सबसे कठोर संविधान किस देश का है? तो हम कहेंगे कि किस देश का है? तो कहाँ का है? अमेरिका का है। अगर हम आपसे यह कहें कि विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? सबसे कठोर तो आपका अमेरिका का होगा। विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे लचीला जो संविधान है वह किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। किसका है भैया? ब्रिटेन का है। तो ब्रिटेन का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लचीला संविधान है। तो विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का हो जाए? बातें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो है हम लोग भारतीय संविधान की बात करते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो हम लोग किसकी बात करते हैं? भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। ये जो भारतीय संविधान है इसकी क्या क्या जो है बातें आपको समझना है और क्या क्या देखना है, ध्यान से समझिएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं किस चीज़ के बारे में? तो भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। किस संविधान के बारे में देखते हैं भैया? तो भारतीय संविधान के बारे में देखते हैं। अब बताइए कि जब हम लोग जो है भारतीय संविधान की बात करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे कि हम जो भारतीय है विश्व के सभी देशों से क्या है? भिन्न है। हमारी जो है कार्यशैली अन्य देशों की तुलना में क्या है? भिन्न है। तो हमारा संविधान भी क्या होगा? अन्य देशों के संविधान से क्या होगा? भिन्न होगा। हम लोग जो है यूनिक होते हैं, हमारी जो है क्वालिटी क्या है? यूनिक है। अब जो है जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की बात करेंगे। अगर आपसे यह कह दिया जाए कि बताइए ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो कब बनकर तैयार हुआ? तो ये जो है कब बना है? 26 नवंबर 1949 को यह बनकर के तैयार हुआ है। ये जो 26 नवंबर का जो तारीख है ना, हमारे देश में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो किस रूप में मनाया जाता है भैया? तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान दिवस के रूप में कौन मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो आपका कौन सा है? तो यह जो हमारा भारतीय संविधान है, यह संविधान दिवस के रूप में क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कौन सा? 26 नवंबर। तो 26 नवंबर जो है किस रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे कि ये जो संविधान है लागू कब हुआ? बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो लागू कब हुआ? तो लागू हुआ है, यह कब लागू हुआ है सभी लोगों को पता है, 26 जनवरी 1950 को यह पूरे देश में क्या हो गया? पूर्ण रूप से लागू हुआ। हालांकि लागू तो आपका 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से हुआ था। जब पूर्ण रूप से बात करेंगे तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को यह क्या हुआ था? पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आई बात समझ में सबको? आई बात समझ में सबको? तो बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग जो है भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं। तो इस भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, बस हम जो है, हालांकि हमारा जो संविधान है विशेषताओं से पूरी तरह से क्या है? भरा हुआ है, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यह जो हमारा भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? कुल भागों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो कुल भाग हैं, कुल कितने भाग हैं? तो इसमें जो है कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। लेकिन इसी में उपभाग को मिला दिया गया है, तो अब जो है कुल भागों की संख्या कितना है? तो अब जो है 25 है, लेकिन आपका जो 22 है, 22 ही आपका क्या होता है? सही होता है। जब ऑप्शन में 25 रहेगा तभी मारेंगे, अन्यथा 22 आपका क्या है? कुल भागों की क्या है? संख्या। मूल भागों की संख्या कितना है? 22 है। ठीक है ना भैया? अब जो है बात कर लेते हैं कि इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं। तो ये जो हमारा संविधान है ना, इसमें कुल कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? तो 395 अनुच्छेद है हमारे भारतीय संविधान में। देखिए, यही जो है बात करेंगे वर्तमान स्थिति में, तो ये लगभग जो है 460 प्लस संविधान के अनुच्छेद हो चुके हैं। लेकिन आपको याद करना है कितना? 395। ठीक है ना भैया? तो 395 हमारे देश के संविधान में क्या है? कुल जो है अनुच्छेद है। इतनी बात हो गई। अब जो हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा जो संविधान है इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो है कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। जबकि मूल संविधान में अगर बात करेगा, किस संविधान में? तो मूल संविधान में अगर बात करता है तो मूल संविधान में केवल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना भैया? तो पहले जो है 12 अनुसूची, अब जो है पहले जो है 8 अनुसूचियां थी, अब कितना है? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है? अब ये जो अगली जो विशेषता है, ये तो देखिए इसका आकार हो गया। अगली जो विशेषता है, ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान केवल जो है केवल एक देश का संविधान नहीं है। भारतीय संविधान जो है यह कई देशों का क्या है? संग्रह है। भारतीय संविधान कई देशों का क्या है? कई देशों का संग्रह है। कई देशों का क्या है? कई देशों का संग्रह है। तो भारतीय जो संविधान है वह कई देशों का संग्रह है। तो भैया कितने देशों का संग्रह है? ये जो है 60 देशों का क्या है? संग्रह है। एक दो नहीं, कितने देशों का? 60 देशों का यह क्या है? संग्रह है। ये जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान 60 देशों का संग्रह है, इसलिए यह क्या है? एक विशेष जो है क्या है? विशेष संविधान है। इसके साथ जो है यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का क्या है? विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान।
विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो हम कहेंगे अपने देश का है, अपने भारत का ही संविधान विश्व का क्या है? सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है ना। अब जो है ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना संविधान है, अपना संविधान जो है क्या करता है? नागरिकों की भी बात करता है, गैर नागरिकों की भी बात करता है। मतलब सर्वहिताय सर्व सुखाय पर यह क्या काम करता है? जो कि हमारा क्या है? संविधान है। तो हमारा जो संविधान है यह सभी के हितों की बात करता है, सभी के सुख दुख की बात करता है, किसी एक के लिए जो है यह आधारित नहीं है ना। यहाँ पे सभी लोग जो है समान है, सबको समान रूप से क्या दी गई है? वरीयता दी गई है। देखिए, अगर आपसे जो है एक प्रश्न बनता है कि बताइए भारतीय संविधान का जनक कौन है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है वह कौन है? तो भारतीय संविधान का जो जनक है, आधुनिक मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या कहा जाता है? आधुनिक भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इनको जो है हम किस नाम से जानते हैं? आधुनिक मनु के नाम से भी इनको हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के क्या है? जनक है, प्रणेता है। भारतीय संविधान के क्या है? प्रणेता है। तो भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान के प्रणेता आधुनिक मनु जो है किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एक बात जो है ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था? तो भारतीय संविधान कौन लिखा था? भारतीय संविधान कौन लिखा था? तो कौन लिखा था? तो यह जो है लिखे थे अपने हाथों से, पांडु लेखन किए थे। कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने यह संविधान जो है क्या किए थे? अपने हाथों से लिखे थे, अपनी हैंड राइटिंग में लिखे थे। कौन लिखे थे? प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। ठीक है ना भैया। चलिए, प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से इसको क्या किए थे? लिखे थे। ठीक है ना। अब जो है ध्यान से देखिएगा, आगे की जो हम लोग बात करते हैं, अगर आपसे यह कहा जाए कि बताइए ये जो संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण कौन किया था? भारतीय संविधान का निर्माण कौन किया था? सॉरी, एक चीज़ और देख लीजिएगा, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान का प्रारूप जो है कौन बनाया था? प्रारूप जो है कौन बनाया था? तो इसका प्रारूप तैयार किया गया था M.N. राय द्वारा जो है भारतीय संविधान का क्या प्रारूप तैयार किया गया था। किस तरह का भारतीय संविधान होगा, कैसे जो है संविधान बनेगा, यह जो है इसकी भूमिका कौन निभाए थे? M.N. राय जो है इसका प्रारूप क्या किए थे? तैयार किए थे। ठीक है ना। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, किस तरह का जो हमारा भारतीय संविधान था, इसके बारे में जो है हम लोग देख चुके हैं। अब जो है यह जो भारतीय संविधान है, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा हुआ था? इसका निर्माण जो है कौन किया था? अगर आपसे यह जो है प्रश्न बन जाए कि इसका निर्माण जो है कौन किया था, तो निर्माण जो है कौन किया था? ठीक है, आधुनिक मनु। ठीक है, इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है? संविधान का प्रणेता या संविधान का प्रणेता। चलिए ठीक है। अब जो है यह देखते हैं कि ये जो संविधान है इसका निर्माण कौन सी संस्था की थी? उस संस्था का नाम क्या था जिसने जो है संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। तो वह संस्था थी कौन? संविधान सभा। तो संविधान सभा जो थी, इसी ने जो है भारतीय संविधान का क्या किया था? निर्माण किया था। तो अब जो है अगली जो बात होगी संविधान सभा की बात होगी, लेकिन आज का जो
क्लास है यहीं पर हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि यह जो संविधान सभा होती है, संविधान सभा किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण करती है और इस संविधान सभा का